माया गुरवे नमः। स्वनिवास में विराजमान संतमत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के युगल पाद पद्मों में नमन। मंच पर विराजमान पूज्यपाद स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज तथा समस्त साधु चरण के श्री पावन चरणों में नमन। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशीला बहनों, पूज्यपाद आचार्य श्री कहा करते हैं, अगर किसी आदमी को यह ज्ञात करा दो कि 100 फीट नीचे जमीन खोदने पर सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक कलश प्राप्त होगा, तो फिर विश्वास केवल उसको हो जाए, वो जग जग कर अथक प्रयास करेगा, खोदता रहेगा कि कब 100 फीट की दूरी को तय कर लूं और उस स्वर्ण कलश को जो सिक्कों से भरा है स्वर्ण सिक्कों से प्राप्त कर लूं। लेकिन अगर उसे बिना किसी लाभ के 2 फीट भी हल्की मिट्टी, बिल्कुल हट्टी मिट्टी भी हटाने को कहा जाए, तो इसमें वो तैयार नहीं होगा, क्योंकि उसमें उसको कोई लाभ नजर नहीं आ रहा है। तो परमात्मा को प्राप्त करना हमारे लिए आवश्यक क्यों है? परमात्मा को पाने से जो लाभ होने वाला है उसका ज्ञान होना चाहिए, अन्यथा जो हानि होने वाली है उसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो परमात्मा नहीं मिले तो क्या होगा? संसार में सब कुछ मिला और ईश्वर नहीं मिले तो क्या होगा? आप लोगों ने कल कुछ मनुष्य शरीर की महिमा पर सुने थे। आप लोग विश्व प्रसिद्ध साइंस के जनक, विज्ञान के जनक, फादर ऑफ साइंस आइंस्टीन को जानते हैं। आइंस्टीन की जीवनी हमने पढ़ी। आइंस्टीन ने जो खोज की उसको आज आधुनिक विज्ञान की आधारशिला आइंस्टीन ने रखी। मृत्यु शैया पर था, जीवन का अंतिम समय पहुंच गया था, अब शरीर अशक्त था, चलना फिरना मुश्किल हो गया था। उनके दर्शन के लिए, उनसे मिलने के लिए बड़े बड़े लोग आते थे, राजा, मंत्री, बड़े बड़े पदाधिकारी, बड़े बड़े पत्रकार। एक दिन एक पत्रकार ने उनसे पूछा, आइंस्टीन, तुम निश्चित रूप से अगले जन्म में भी साइंटिस्ट, वैज्ञानिक ही बनना चाहोगे? आइंस्टीन ने पूछा, क्यों? ऐसा क्यों? कहा, इसलिए कि विज्ञान ने तुम्हें दुनिया में पूजनीय बना दिया, आदरणीय बना दिया, संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि फैल गई, तो भगवान की तरह लोगों की नजर में हो गया। तो जिस विज्ञान ने तुम्हें इतनी ऊंचाई दी संसार के, निश्चय ही तुम पुनः
वैज्ञानिक बनना चाहोगे, इससे तुम्हें बड़ी लाभ हुआ। आइंस्टीन ने कहा कि देखो मुझे पता नहीं है, मैं जानता नहीं हूं और भरोसा भी कम है कि पुनर्जन्म होता है या नहीं। आई डोंट नो वेदर रीइनकार्नेशन इज और नॉट। मैं नहीं जानता कि पुनर्जन्म होता है या नहीं, पुनर्जन्म सत्य है या नहीं। लेकिन इफ इट इज, लेकिन अगर ये है, पुनर्जन्म सत्य है, जीव कोई है, आई प्रे टू गॉड एट लीस्ट डोंट मेक मी साइंटिस्ट अगेन। हे परमात्मा, अगर तुम है, अगर परमात्मा भी है, तो मैं उस परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि तुम मुझे दोबारा वैज्ञानिक मत बनाना। कहा क्या कह रहे हो, ऐसा क्यों बोल रहे हो? कहा क्या करूं, दुनिया में बहुत कुछ खोजा, संसार के बहुत सारे तत्वों का हमने ज्ञान किया, दुनिया के सामने रखा, बड़ी बड़ी उपलब्धियां पाई हमने, लेकिन जिस शरीर ने इतनी बड़ी बड़ी खोज की, संसार में जो पूजनीय बन गया, वो शरीर जिस एक तत्व के निकल जाने से, इस शरीर में एक कोई ऐसा तत्व है जिसके निकल जाने से यह पंच भौतिक शरीर संसार में स्थिर नहीं रह पाता है। लोग इसकी पूजा बंद कर देते हैं। ले चलू होई, तुरंत ले चलो, इसका अंतिम संस्कार कर दो, दफना दो या जला दो। लोग तुरंत इसको हटाते हैं, इसकी कोई कीमत नहीं रह जाती। तो जिस तत्व के रहने से यह शरीर इतना कीमती, पूजनीय और इतनी बड़ी बड़ी खोज करने में सफल रहा, उस तत्व को मैं नहीं जान सका, उस तत्व को मैं नहीं जान सका। तो आज संसार की सारी उपलब्धियां, सारी ख्याति अंतिम समय में मुझे व्यर्थ जान पड़ रहा है। मुझे लग रहा है कि मैंने जीवन में बहुत बड़ी चीज खोया है, शरीर में रहने वाले उस तत्व को नहीं जान पाने के कारण। कहते उसको नहीं जाना तो संताप, शोक, चिंता तुम्हारी लगी रहेगी। अभी आपने कठोपनिषद का पाठ सुना, यमराज नचिकेता को उपदेश करते हैं, नचिकेता जीव के जीवन से दुख का अंत कब होगा? अशरीरम शरीरेस्व नवस्थेस्वस्थितम महांतम विभुमात्मानम मत्वा धीरो न शोचति। शोक संताप से